एक जिले से 65,000 लगभग पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है और इसके पीछे का कारण है कि उनको उच्चतर शिक्षा और बेहतर रोजगार चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति है मात्र एक जिले की, तो बिहार में 38 जिला हैं, उसके हिसाब से आप एक आंकड़ा जरूर निकाल सकते हैं। और अब सवाल है बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि कौन से बेहतर शिक्षा और कौन से बेहतर रोजगार की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर इतने सारे लोग विदेश जाके शिक्षा और रोजगार पाने की चाहत रखते हैं, अगर इतने सारे लोगों को बिहार में ना बेहतर रोजगार मिल पा रहा है और ना ही पूरे देश में बेहतर शिक्षा, तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो सवाल तो ये उठेगा ना कि आखिरकार किस तरीके का बिहार बनाया है आपने और कौन से बेहतरी की बात कर रहे हैं आप लोग। पूरी कहानी एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में एक जिला है गोपालगंज। गोपालगंज से अकेले जो है वो लगभग 65,000 आवेदन दिए जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। पासपोर्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग विदेश जा सकें। और मजे की बात, ये जो पासपोर्ट बनाए गए हैं, एक जो होता है पासपोर्ट उसके ऊपर जो है वो आप घूमने जाते हैं, दूसरा पासपोर्ट बनाया जाता है कि अगर आप कुछ दिन के लिए जैसे शिक्षा और रोजगार के लिए जा रहे हैं तो वो उसमें भी काम आता है। एक पासपोर्ट होता है जो दोनों के लिए बनता है। तो ऐसे पासपोर्ट लगभग 65,000 बने हैं। अब 65,000 पासपोर्ट का मतलब है एक जिले से कि बहुत सारे लोग विदेश पलायन कर रहे हैं। मतलब मैं बात नहीं कर रहा दिल्ली वालों की, पंजाब वालों की, कोलकाता वालों की, इनका तो कोई आंकड़ा ही ठीक ठीक नहीं मिल रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कोटा में जाके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में जाके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा दिल्ली में जाके लोग मजदूरी कर रहे हैं, पंजाब में जाके लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये सबके सामने, मतलब पलायन किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक जिले से 65,000 लोग विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर रोजगार और उच्चतर शिक्षा के लिए। तो ये अपने आप में सवाल जो है वो बड़ा है और सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि फिर किस बेहतर शिक्षा की बात करते हैं आप, या फिर किस रोजगार की बात कर रहे हैं आप कि हम आपको रोजगार देंगे। भरोसा नहीं है लोगों को, तभी तो इतने सारे एप्लीकेशन जो है वो डाले जा रहे हैं, तभी तो इतने सारे लोग अभी भी पलायन करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली से ही कितने लोग आ गए बिहार में रोजगार पाने के लिए। 20 साल से तो एनडीए गवर्नमेंट है ना, इस साल तो आप रोजगार देने की गारंटी भी दे रहे हैं। कितने लोगों को बुलाया आपने दिल्ली से? कितने वो लोग जो पलायन करके दिल्ली चले गए थे सिवाय मैथिली ठाकुर के, किसको बुला दिया आपने वापस? मैथिली ठाकुर को बुलाया है आपने, ये तो है भाई साहब। मैथिली ठाकुर आपके यहां से आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, वही आई है पलायन वापस, उन्हीं का जो है वो पलायन बैक हुआ है, वो वापस बिहार आई हैं, वो दिल्ली रहने लगी थी। बाकी आपने किसका करवाया? एक डाटा कलेक्टिव अगर आपके पास हो तो बताइए, बिहार की जनता जानना चाहती है। फिर आप कहते हैं कि आप जो है वो बेहतर रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। बेहतर रोजगार छोड़ दीजिए, जो हमारा मौलिक जो चीज है, जो बेसिक चीज है, जो बेसिक नीड है, उनमें से है एक शिक्षा। उसका बेहतर तरीके से यहां पे उपाय कुछ करवा दीजिए ना। हम ऐसे ही जो है वो दावा करते रहते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस हम जो है वो पैदा करते हैं, यानी बिहार पैदा करता है। लेकिन वो आईएएस बनते कहां से हैं? कोई कोटा से, कोई दिल्ली से, कोई दूसरी जगह से जाके पढ़ाई करके, कोई चंडीगढ़ से। और उसके बाद क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? तो बिहार को। फिर वो अगर व्यक्ति बिहार वापस ना आना चाहे और किसी और राज्य में जाके वो अपनी सेवा दे, तो यही लोग कहेंगे कि देखिए इनको तो बिहार से प्रेम ही नहीं है। अरे साहब, सरकार को कितना प्रेम है ये अब तक दिख ही नहीं पाया। ये अथाह प्रेम बिहार वासी समझ ही नहीं पाए कितने हैं। क्योंकि अगर देखिए 65,000 का ये जो आंकड़ा एक जिले से आ रहा है, बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और सब जिलों से अगर देखा जाए, मान लीजिए 65 नहीं मानते हैं, 5,000 और घटा देते हैं, बाकी जिलों से 60-60 कर देते हैं, अरे 50-50 कर देते हैं, फिर भी यह आंकड़ा जो है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अगर औसतन 50-50 हजार ही मान लेते हैं कि प्रत्येक जिला से लोग पलायन किए, तो बिहार में 38 जिले हैं और 38 के हिसाब से 19 लाख लोग तो जो है वो हर साल पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो इसका ये हिसाब बता रहा है कि शिक्षा के लिए और इसके अलावा रोजगार के लिए भारत नहीं, अब लोगों को विदेशों में जाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके पीछे का कारण भी बता दे रहा हूं। एक तो
यहां पे जो रोजगार है उसमें इतना इनकम नहीं है, मतलब इतना पैसा ही नहीं मिल रहा है कि वो अपना परिवार संभाल सके। लोग कहता है विदेश रह रहा है लड़का, मतलब अच्छा खासा कमा रहा होगा, भारत से तो बढ़िया वहां पे उसका लाइफस्टाइल होगा और पैसा इनकम जो है वो भारत से बेहतर होगा। एक ये भी रीजन है कि लोग विदेश जाने को मजबूर है। लोग कहता है कि विदेश जाके क्या ही करेगा, इधर उधर का काम करेगा, मजदूरी करेगा, लेकिन वहां पे मजदूरी भी एक लेवल पे देखा जाता है और वहां पे उनका पैसा ज्यादा है भारत से। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो भाई अगर वो दिल्ली, पंजाब या फिर कहीं और किसी और जगह पे जाता है तो पंजाब में गया तो पंजाब में ही उसका सारा पैसा रह गया, दिल्ली में गया तो उसका दिल्ली में ही सारा पैसा रह गया, बड़ी मुश्किल से 2-4 हजार निकाल के भेजता है। और यही वजह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वहां पे प्राइवेट जॉब वालों की स्थिति ऐसी है कि पूछिए मत। यहां पे जॉब भी मिल जाए तो लोग सोचता है कि हम क्या ही कर लेंगे इतने पैसों में, इतना पैसा किस बैंक में छुपाएंगे। और इसी वजह से समस्याएं बढ़ रही है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर आप पलायन नहीं रोक पा रहे, शिक्षा के लिए लोग विदेश जा रहे हैं, तो फिर ये ढोंग करना बंद कर दीजिए कि हमने शिक्षा बेहतर कर दी है, हमने रोजगार दे दिया है। फिर मत कहिए ये बात सरासर फिर झूठ लगता है, गलत लगता है और बहुत ही ज्यादा अतार्किक लगता है, क्योंकि तर्क कुछ और कह रहा है। और ये बात अगर सरकार समझ जाए तो शायद बहुत चीजें ठीक हो जाए। लेकिन अफसोस ये सिर्फ बिहारी समझते हैं, ये सब हम और आप समझते हैं। ये दर्द हमारा और आपका है, ना केंद्र सरकार का और ना ही बिहार सरकार का। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।